हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि बहुत अच्छे होंगे। तो इस वीडियो में हम प्रश्नावली 12.3 से क्वेश्चन नंबर 3 और 4 को सॉल्व करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे क्या कहा गया है। आकृति में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए यदि ABCD भुजा 14 सेंटीमीटर का एक वर्ग है तथा APD और BPC दो अर्धवृत्त हैं। तो चलिए इसका सॉल्यूशन करते हैं। तो देखिए इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे हमें इस क्वेश्चन के लिए ये एक आकृति दी हुई है। तो इसमें जो ये छायांकित भाग आप देख रहे हैं, हमें इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो देखिए कैसे करेंगे। इसके लिए हमसे क्वेश्चन में कहा गया है कि जो ये ABCD है ये एक वर्ग है जिसकी भुजा हमें 14 सेंटीमीटर दिया हुआ है, यानी कि इसकी एक जो भुजा है वो 14 सेंटीमीटर है, तो इसकी सारी भुजाएं ही 14 सेंटीमीटर की होंगी क्योंकि वर्ग की सभी भुजाएं बराबर होती हैं। और इसके अलावा जो ये APD और जो ये BPC है ये दोनों हमें अर्धवृत्त दिए गए हैं। तो देखिए अब हम इस जो ये छायांकित भाग है इसका क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करेंगे। इसके लिए क्या करेंगे हम कि सबसे पहले इस पूरे वर्ग का क्षेत्रफल निकालेंगे और उसमें से अगर हम ये दोनों अर्धवृत्त के क्षेत्रफल को घटा देंगे तो हमारा ये छायांकित भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले अब हम क्या करेंगे कि जो हमें इस वर्ग की भुजा दी गई है 14 सेंटीमीटर वो लिखेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि वर्ग की भुजा, तो ये हमें कितना दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर। इसके अलावा मैंने आपको क्या बताया कि हम वर्ग का क्षेत्रफल में से ये दोनों अर्धवृत्त के क्षेत्रफल को घटाएंगे, तो हमें अर्धवृत्त का क्षेत्रफल भी निकालना पड़ेगा। उसके लिए हमें त्रिज्या की जरूरत पड़ेगी, तो इसीलिए यहाँ पर अब हम जो अर्धवृत्त है इसकी त्रिज्या भी लिखेंगे। तो यहाँ लिखेंगे अर्धवृत्त की त्रिज्या, त्रिज्या यानी कि रेडियस। तो देखिए ये जो अर्धवृत्त है इसकी रेडियस यानी त्रिज्या हमें कैसे पता चलेगा। हमें जो है ये देखिए A से लेकर D तक ये क्या है, ये इस वर्ग की भुजा है। तो ये भुजा हमें कितना दिया हुआ है, ये हमें 14 सेंटीमीटर दिया हुआ है। अब इसको ध्यान से देखिए, ये जो है यहाँ से यहाँ तक इस अर्धवृत्त के लिए व्यास भी है और इस वर्ग के लिए भुजा है। तो अगर हम यहाँ से लेकर यहाँ तक इतनी दूरी पता कर लेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा त्रिज्या, क्योंकि व्यास की आधी होती है त्रिज्या। तो इसीलिए यहाँ से यहाँ तक पूरा कितना है 14 सेंटीमीटर, इसका आधा कर देंगे यानी कि 2 से भाग कर देंगे तो ये आ जाएगा 7 सेंटीमीटर, यानी कि इस अर्धवृत्त की जो त्रिज्या है वो 7 सेंटीमीटर आ गई। इसकी अगर 7 सेंटीमीटर है तो इसकी जो त्रिज्या होगी वो भी 7 सेंटीमीटर ही होगी। अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पर बताएंगे जो छायांकित भाग है उसका क्षेत्रफल। तो यहाँ पर लिखेंगे हम छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो ये हम कैसे बताएंगे, इसके लिए मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि सबसे पहले इस पूरे वर्ग के क्षेत्रफल को निकालेंगे और उसमें से दो अर्धवृत्त के क्षेत्रफल को घटा देंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे बराबर में वर्ग का क्षेत्रफल माइनस कर देंगे हम क्या, दो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। तो देखिए अब यहाँ पर वर्ग का क्षेत्रफल है, तो वर्ग के क्षेत्रफल का क्या सूत्र होता है, ये होता है भुजा गुना भुजा या फिर भुजा का स्क्वायर। माइनस में क्या है 2 और अर्धवृत्त का क्षेत्रफल है, तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल का क्या सूत्र होता है, ये होता है हमारा पाई आर स्क्वायर गुणा में 1/2 या फिर पाई आर स्क्वायर के बटे में 2 भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे। भुजा गुना भुजा है तो वर्ग की भुजा कितना है 14 सेंटीमीटर, तो इसकी जगह पे भी 14 और इसकी जगह पे भी 14 लिखेंगे। माइनस में ये देखिए 2 से ये 2 कट जाएगा, ये गुणा में है ये भाग में, और ये पाई आर स्क्वायर है तो यहाँ से हम क्या करेंगे पाई का मान रखेंगे, तो ये हो जाएगा 22/7 गुणा में आर स्क्वायर है, तो आर यानी कि त्रिज्या ये देखिए 7 सेंटीमीटर आया है, तो यहाँ पर हो जाएगा 7 गुना 7, क्योंकि स्क्वायर लगा हुआ है इसीलिए 2 बार लिखेंगे। अब यहाँ से ये एक 7 से ये 7 कट जाएगा, तो 14 और 14 का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 196। माइनस में 22 और 7 का गुणा करेंगे तो 22 सत्ते 154। अब 196 में से 154 को घटाएंगे तो ये आ जाएगा हमारा 2 और ये 4 यानी कि 42
और ये सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हमारा इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल आ गया, यानी कि यही हमारा आंसर है। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन कंप्लीट हो गया। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे क्या कहा गया है, आकृति में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जहां भुजा 12 सेंटीमीटर वाले एक समबाहु त्रिभुज OAB के शीर्ष O को केंद्र मानकर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्तीय चाप खींचा गया है। तो चलिए इसका सॉल्यूशन करते हैं। तो देखिए इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे हमें इस क्वेश्चन के लिए ये आकृति दी हुई है। इसमें देखिए दो आकृति बने हुए हैं, एक तो ये समबाहु त्रिभुज है जिसकी भुजा 12 सेंटीमीटर है, तो इसकी अगर एक भुजा 12 सेंटीमीटर है तो सारी भुजाएं 12 सेंटीमीटर होंगी। और एक ये जो आप देख रहे हैं ये चाप खींचा गया है जिसकी त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो देखिए हमें जो है ये जितना आप देख रहे हैं छायांकित भाग, इस पूरे का क्षेत्रफल निकालना है। तो कैसे निकालेंगे हम, जरा ध्यान से समझना। इसके लिए क्या करेंगे कि ये जो है ये तो हमारा पूरा एक समबाहु त्रिभुज है, तो इसका क्षेत्रफल निकालेंगे। और ये जो आप देख रहे हैं इसे आप वृत्त मत समझना, ये वृत्त नहीं है बल्कि ये हमारा एक त्रिज्यखंड बन रहा है, दीर्घ त्रिज्यखंड। ठीक है, क्योंकि देखिए ये जो है ये हमारा एक वृत्त का हिस्सा है। देखिए इस वृत्त की यहां से लेकर यहां तक ये त्रिज्या हो गई, ऐसे ही यहां से यहां तक त्रिज्या हो गई, और ये पूरा क्या है, चाप है। तो इन दोनों त्रिज्याओं और इस चाप के बीच क्या बनता है, हमारा त्रिज्यखंड। तो इसीलिए ये क्या है, एक त्रिज्यखंड है और ये दीर्घ त्रिज्यखंड है। तो हम इस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे और इस दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालेंगे, तो हमें पता चल जाएगा कि इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल कितना है। ठीक है, तो चलिए अब हम करते हैं। देखिए अगर हमें इस दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना है तो इसके लिए हमें त्रिज्या की जरूरत पड़ती है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम त्रिज्या यानी कि रेडियस लिखेंगे। तो देखिए हमें जो है इसकी त्रिज्या दी हुई है, यहां से लेकर यहां तक या फिर यहां से यहां तक, ये क्या है, इस दीर्घ त्रिज्यखंड की त्रिज्या है। तो ये हमें 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है, इसीलिए त्रिज्या 6 सेंटीमीटर हो जाएगी। इसके अलावा हमें कोण की भी जरूरत पड़ती है, कोण यानी कि थीटा। तो हमें इस दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना है, इसीलिए ये जो आप देख रहे हैं पूरा यहां से लेकर यहां तक ये वाला कोण हमें पता करना है, क्योंकि ये अंदर वाला कोण हमारा नहीं माना जाएगा, क्योंकि हम इस बड़े दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाल रहे हैं, इसीलिए इस बड़े वाले कोण की हमें जरूरत पड़ती है, यही हमारा थीटा का मान होगा। तो देखिए अब हम ये कैसे निकालेंगे, हमें जैसा कि पता है कि ये पूरा हमारा जो गोल होता है ये कितने डिग्री का कोण होता है, 360 डिग्री का। तो अगर हम 360 डिग्री में से माइनस कर देंगे ये जो इतना है यहां से यहां तक, तो हमें पता चल जाएगा कि ये हमारा दीर्घ त्रिज्यखंड का कोण कितना होगा। तो देखिए ये हमारा कितने का होता है, देखिए जैसा कि हमें पता है कि ये हमारा एक समबाहु त्रिभुज है, तो समबाहु त्रिभुज के सारी भुजाएं तो बराबर होती ही हैं, इसके अलावा सारे कोण भी बराबर होते हैं। तो समबाहु त्रिभुज में सारे जो कोण होते हैं वो 60-60 डिग्री के होते हैं, इसीलिए ये जो कोण है ये हमारा इस समबाहु त्रिभुज में बन रहा है, ये वाला इतना, तो ये भी हमारा 60 डिग्री का होगा। तो अगर हम इस पूरे में से इस 60 डिग्री को घटा देंगे तो हमारा इस दीर्घ त्रिज्यखंड का कोण आ जाएगा। तो इसमें से हमें क्या घटाना है, 60 डिग्री। तो देखिए 360 में से 60 घटाएंगे तो 300 डिग्री हमारा जो थीटा है उसका मान आ गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हमें इस समबाहु त्रिभुज का भी क्षेत्रफल निकालना है, तो इसकी भुजा लिखेंगे। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं, यहाँ पर हम सबसे पहले ये लिख देते हैं समबाहु त्रिभुज की भुजा, क्योंकि जो त्रिभुज हमें दिया हुआ है वो हमारा समबाहु त्रिभुज है, तो इसीलिए यहाँ पर लिखेंगे समबाहु त्रिभुज की भुजा। तो ये हमें कितना दिया हुआ है, ये देखिए 12 सेंटीमीटर दिया हुआ है। अब हम बताएंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो यहाँ पर अब हम लिखेंगे कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो ये हम कैसे निकालेंगे, इसके लिए क्या करेंगे हम, मैंने आपको शुरू में ही बताया कि हम इस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे और इस दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो यहाँ पर लिख लेते हैं कि दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, और इसमें हम जोड़ देंगे क्या,
इस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो देखिए सबसे पहले दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल है। तो क्या होता है दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल? वही सूत्र होता है जो हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं। त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल का क्या सूत्र होता है? ये हमारा होता है थीटा बटे 360 गुणा में पाई आर स्क्वायर, प्लस में क्या है समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का क्या सूत्र होता है? ये होता है हमारा √3/4 और ये गुणा में ए स्क्वायर। ए का मतलब है इसकी भुजा। तो अब इसमें सबका मान रखेंगे। सबसे पहले थीटा है तो थीटा का मान देखिए 300 है, तो यहाँ पे 300 बटे में क्या है 360 गुणा में पाई आर स्क्वायर। तो पाई का मान हमें लेना है 22/7 गुणा में आर स्क्वायर है। तो आर का मान देखिए 6 सेंटीमीटर, तो ये 6 गुणा 6 होगा। 2 बार क्यों लिखा है? क्योंकि स्क्वायर लगा हुआ है। फिर प्लस में क्या है √3/4 फिर ए स्क्वायर, यानी कि ए का मान कितना है? ए यानी कि समबाहु त्रिभुज की भुजा। तो ये देखिए 12 सेंटीमीटर है, तो इसीलिए ये 12 गुणा 12 हो जाएगा। अब देखिए सबसे पहले ये 0 से 0 कटेगा, ये 6 के पहाड़े से 6 पंजे 30, ये 6 के पहाड़े से 6 6 36। अब ये 6 से ये 1 6 कट जाएगा, और इसके अलावा इधर देखिए 4 एकम 4 4 तिया 12 कट गया। तो इधर हमारा क्या बचा 5 22 और ये 6। तो 5 और 22 का गुणा करेंगे, 22 पंजे 110, 110 का 6 में गुणा करेंगे तो 660 हो जाएगा। बटे में क्या है 7, प्लस में √3 12 और 3 का गुणा करेंगे, 12 तिया 36, 36 का √3 में गुणा करेंगे तो 36√3 हो जाएगा। नीचे कुछ नहीं बचा, तो इसको यहीं पे छोड़ देंगे हम। इसको आगे भी सॉल्व कर सकते हैं हम, लेकिन इसको यहीं पे छोड़ देते हैं क्योंकि हमारे बुक में आंसर जो है उसमें भी यहीं पर छोड़ा हुआ है, तो हम भी यहीं पे छोड़ देंगे और यहाँ पे लिख देंगे सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि इसकी जो भुजा है और इसकी त्रिज्या भी हमें सेंटीमीटर में दिया हुआ है। तो इसीलिए सेंटीमीटर और स्क्वायर क्यों लगाते हैं? क्योंकि हमने ये क्षेत्रफल निकाला है। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन भी कंप्लीट हो गया। आई होप आपको दोनों क्वेश्चंस के सॉल्यूशन अच्छे समझ में आ गए हैं। अगर फिर भी कहीं कोई डाउट कोई क्वेरी है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में जो बेल आइकन आता है उस पर ऑल नोटिफिकेशन वाले पे क्लिक कर लेना, ताकि नेक्स्ट वीडियो जैसी अपलोड की जाए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।